नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को कर्मयोग के बारे में बताने जा रही हूँ कि कर्मयोग है क्या। लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाया पापम अवाप्से, अर्थात जो व्यक्ति जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार, आज तू समान भाव से, वो व्यक्ति जो है सबसे अधिक ज्ञानी है। अर्थात लाविन शस्त्र है खिलौने, युद्ध भूमि खेल का आंगन है। क्षत्रिय वो होते हैं जो युद्ध प्रिय स्वभाव से होकर धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो। तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। अर्थात जो व्यक्ति क्षत्रिय हैं उनका कार्य है युद्ध करना, और युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक हो जाता है। जब हमारे सामने हमारे अपने ही खड़े होते हैं तो कई बार हमारे पैर डगमगा जाते हैं कि हम अपनों का नाश कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने कहा है कि जब बात धर्म की हो, जब बात सत्य की हो, तो हमें, अगर हमारे सामने शत्रु क्यों ही ना, शत्रु हमारा खुद का ही मित्र क्यों ना हो, हमारा खुद का सगा संबंधी क्यों ना हो, हमें धर्म की स्थापना के लिए वहाँ पे युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि को एक समान समझकर केवल युद्ध कर, अपना कर्म कर, इससे कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। इनकी हत्या करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन जब अपने सामने देखता है, एक तरफ उसके भाई हैं, उसके गुरु हैं, और मतलब उसे लगता है कि वो अपनों का नाश करके इस राजपाट का क्या करेगा। तो प्रभु कहते हैं तुम ये सोच रहे हो क्योंकि अभी भी तुम मोहग्रस्त हो, अभी भी तुम्हें मोह माया है कि ये तुम्हारे अपने हैं। तो प्रभु समझाते हैं कि बात धर्म की है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये कभी नहीं मरेंगे, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें इनको मारना होगा। तो जब हम किसी भी जब कर्म योग हमें ये कहता है, एक तरफ आपका खुद का परिवार है, दूसरी तरफ धर्म है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए धर्म की स्थापना। यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग के उद्देश्य से किया जाए, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा कोई भी मतलब अपना खुद का व्यक्तिगत हित नहीं है, निष्काम कर्म कर रहे हैं। कई बार हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। प्रभु कहते हैं कि हम कर्म योग के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जब आप कोई भी काम कर रहे हो, शुद्ध और प्योर इंटेंशन से करो, निष्काम रूप से करो, फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना करो। बस आपका जो कर्तव्य है वो कर्म करना होना चाहिए। फल देना और ना देना वो प्रभु के हाथ में होता है। तो यदि कोई कार्य निष्काम कर्म योग के उद्देश्य से किया जाए तो मनुष्य को पाप व पुण्य से मुक्त कर देता है। ये एक ऐसा गुण है जो निष्काम कर्म योग की बुनियाद निरासक्त योग पर आधारित है। हे माधव, ये बात प्रभु बताते हैं। तो अर्जुन कहता है, हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं, मुझे बताइए, इसके क्या नियम हैं। तो प्रभु कहते हैं, इसकी साधना एक ही क्षण में हो जाती है, जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल दे। ये रवैया बदल दे। फिर अर्जुन कहता है कि हम अपने मन का रवैया कैसे बदल सकते हैं। प्रभु कहते हैं, प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। निष्काम हमें ये सिखाता है कि फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करो, लेकिन फल पाने की इच्छा किए बिना कर्म करो। अर्थात कि कर्म करने का अधिकार केवल तेरे पास है, लेकिन फल प्राप्ति का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। अर्थात किंतु जातु कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के। अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। इस पृथ्वी पर क्या कर्म है तेरा, जो तेरे लिए ही तेरा धर्म है। जो व्यक्ति का कर्म होता है वही उसके लिए धर्म होता है। इसीलिए तुम बिना फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म करते जाओ। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, उसका संकल्प कर सकते हो, लेकिन फल की इच्छा मत रखना। कई बार क्या होता है, हम कोई काम करते हैं और हम उस काम से बहुत सारी उम्मीदें रख लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हमने ऐसा किया और वैसा फल हमें नहीं मिला, तो हमें बहुत ही निराश हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि हम वहाँ पे हमने
वो उम्मीद रख ली, वो इच्छा रख ली। यहाँ पे प्रभु कर्म योग के द्वारा लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल देने का अधिकार जो है प्रभु का है। हे प्रभु, यदि मैं संकल्प करूँगा तो फल भी तो होगा। अर्जुन कहते हैं प्रभु, अगर मैं कोई भी संकल्प करूँगा तो उसका फल तो होना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य केवल संकल्प कर सकता है, फल की प्राप्ति जरूरी नहीं है। प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल संकल्प ही कर सकता है, फल प्राप्ति जो है उसकी वो जरूरी नहीं है। मंजिल तक पहुँच कर भी लोगों को असफलता मिल जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म छोड़ दे, प्रारब्ध छोड़ दे। प्रभु कहते हैं कई बार ऐसे भी लोग हैं जो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उनको असफलता मिल जाती है। आप भी अपने जीवन में आपने बहुत मेहनत करी, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप पास नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये है कि हम अब पढ़ना छोड़ दें, नहीं। फिर आप दोबारा से कर्म करो, आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है पढ़ना। और उसके बाद जॉब लगना ना लगना वो क्या है, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आपका कर्म और आपका प्रारब्ध कैसा है। तो अब हम नेक्स्ट अध्याय में एक वर्ड आया है प्रारब्ध, इस पर चर्चा करेंगे। प्रभु कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, कर्म छोड़ दे, प्रारब्ध छोड़ दे। प्रारब्ध एक शब्द है, इसको हम अध्याय या भाग 6 में प्रारब्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब था कर्म योग के बारे में। और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में, जो भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्म का पालन करते रहना चाहिए और कोई फल की आसक्ति नहीं करना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो कर्म के साथ साथ उसकी आसक्ति भी रखता है। यदि हम अपने अंदर से आसक्ति और प्रारब्ध को छोड़ दें तो हमें जो है किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और हम आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।